So children, here we will see Python's advanced version, that is string, tuple, list, and dictionary. So this is kind of the presentation which I created in July, and I'm sharing with you. This is Python through Meet Hash 2. So CBSE curriculum says that we will have to cover strings. स्ट्रिंग्स का मतलब वर्ड्स, एंड वर्ड्स में क्या क्या, ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल का मतलब है स्ट्रिंग को पढ़ना, और उसके ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या क्या है, ऑपरेशंस हैं कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन का मतलब है स्ट्रिंग्स को जोड़ना, रिपीटेशन यानी रिपीट करना, मेंबरशिप मतलब इट इज कंटेन्ड इन, एंड अदर मेथड्स लाइक लेंथ निकालना है, किसी स्ट्रिंग को कैपिटल करना है, किसी का टाइटल बताना है, किसी स्ट्रिंग को अपर करना है, किसी स्ट्रिंग को लोअर करना है, तो ये आपके सीबीएसई करिकुलम में है. दिस इज अंडर स्ट्रिंग्स टॉपिक. एंड दूसरा टॉपिक है लिस्ट. लिस्ट में क्या है कि डेफिनेशन है, क्रिएशन ऑफ ए लिस्ट है, ट्रेवर्सल ऑफ ए लिस्ट है, ऑपरेशंस ऑन लिस्ट लाइक कंकेटिनेशन ऑफ द लिस्ट है, रिपीटेशन, मेंबरशिप, फंक्शंस एंड मेथड्स जो कि स्ट्रिंग के अंदर भी हैं लाइक लेन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, मेन, मैक्स, सम एंड स्लाइसिंग है. स्लाइसिंग का मतलब है लिस्ट को ब्रेक करना और पार्ट्स में तोड़ना. ठीक है. सो दिस इज इन योर करिकुलम इफ यू डू दिस. टपल्स में क्या है, बिल्कुल जो स्ट्रिंग्स के अंदर लिस्ट के अंदर है वैसे ही टपल स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई होगा, एंड सिमिलरली वैसा ही आपको डिक्शनरी में भी देखने को मिलेगा. उसमें क्या है, डेफिनेशंस हैं, क्रिएशन है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी है, आइटम ऐड करना है, आइटम मॉडिफाई करना है, और डिक्शनरी को पढ़ना है, और उस पर जो मेथड्स अप्लाई करने हैं जैसे कि लेंथ है, डिक्ट है, कीज है, वैल्यूज है, आइटम्स है, गेट है, अपडेट, डेल, डेल, क्लियर, फ्रॉम कीज, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, set default, max, min, count, sorted and copy. These are the functions. तो हमारे कोर्स में केवल ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें जो उनके फंक्शंस वगैरह हैं we'll do it here, and we'll segregate what are the strings and what are the lists, what are the tuples and what are the dictionaries. Okay, so now we'll move to structure जिसके अंदर we'll be studying list, dictionary, tuple and string. So here there are two words. Number one is mutable and number two is immutable. म्यूटेबल का मतलब होता है वो डेटा जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसको उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ हटा भी सकते हैं. तो वो डेटा जिसमें कि हम मॉडिफाई कर सकें, जिसमें हम डिलीशन कर सकें या उसमें ऐड ऑन कर सकें, तो वो कहलाते हैं म्यूटेबल डेटा. और वो डेटा जो कि चेंज नहीं हो सकता, जो कांस्टेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा. सो हियर these out of 4 structures, list, dictionary, tuple and string, out of 4 structures, first two are the mutable structures, whereas tuple and string are the immutable structures. So this is basically the collection of the objects. List is mutable, dictionary is also mutable, tuple इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकती, यानी जो कुछ भी इसके अंदर है वो चेंज नहीं होगा, डिलीट नहीं हो सकता. स्ट्रिंग मींस वर्ड्स जो कि चेंज नहीं होते. सो कहने का मतलब है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है और कौन सा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है. तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बता दी है.
कि इसके अंदर लिस्ट जहां होगी वो इम्यूटेबल होगी, डिक्शनरी भी इम्यूटेबल होगी, टपल जो है इम्यूटेबल होगी और स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होगी। सबसे पहले जो है पता करते हैं कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हम देखने वाले हैं। तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल स्ट्रक्चर और म्यूटेबल कलेक्शन, एंड अंडर दिस कलेक्शन these are the functions like bool, int, float, list, tuple, dict, str and set। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें आ सकती है। मतलब ये है कि इफ यू हैव द लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर हम ट्रू फॉल्स का भी कलेक्शन ले सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम नंबर्स भी ले सकते हैं, यानी होल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स, प्रिसिजनल वैल्यू। या लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी ले सकते हैं, या लिस्ट के अंदर हम टपल भी ले सकते हैं, डिक्शनरी भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग भी ले सकते हैं एंड सेट्स भी ले सकते हैं। बट you for your kind information I wanted to tell you that this structure is not in your course, but it can be incorporated if you are doing the list। सो लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं, यानी यहां पर लिखा है कलेक्शन मींस कि लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा। सो इट कुड बी कंप्लीटली बूल, इट कुड बी कंप्लीटली इंटीजर और फ्लोट, यानी जो भी स्ट्रक्चर मैंने दिए आपको दिखाए हैं वो हो सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि लिस्ट आपको बहुत हेल्प करती है कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। वैसे ही जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो देखिए डिक्शनरी दिस इज म्यूटेबल, लेकिन इसके साथ में खास बात हो जाती है कि जो डिक्शनरी का कलेक्शन है वो इस पेयर कलेक्शन जो है दो चीजों से मिलकर बनेगा। नंबर वन की, नंबर टू वैल्यू। और की में क्या क्या हो सकता है? ट्रू फॉल्स हो सकता है, की कोई भी होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, की कोई भी फ्लोट हो सकता है, या की कोई भी वर्ड हो सकता है। बट वैल्यूज भी कुछ वैसे ही होती हैं। वैल्यूज बूल भी हो सकती हैं और ये जितनी भी दिए हुए हैं ये वैल्यूज भी हो सकती हैं। यानी जब आप कोई डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में आपके में आ जाना चाहिए कि डिक्शनरी अगर है तो इसके अंदर कम से कम दो चीजें तो होंगी। पहली चीज की, दूसरी चीज वैल्यू। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम डिक्शनरी भी यूज कर पाएंगे और लिस्ट भी यूज कर पाएंगे। तो अब मैंने केवल और केवल यहाँ पर ये बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमने ये चीजें देखने को मिलनी है। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना हो जाए बीच में, आप आवाज करके पूछ सकते हो। सर, हाँ जी। sir, in list we can take bool, int, float. हाँ, Sir, can we take combination of them? combination The of these, yes, of course you can take the combination, no issue। okay, sir. ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताता हूं। नाउ वी आर कमिंग टू टपल। टपल इज ऑल्सो a structure which is immutable in nature, यानी जो बदल नहीं सकता, जो डिलीट नहीं हो सकता, वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलेंगे इम्यूटेबल। और इस कलेक्शन में, टपल कलेक्शन में, जैसा लिस्ट में हो सकता है वैसा सारा कुछ टपल में हो सकता है। बट जो डिफरेंस आ रहा है वो है इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। म्यूटेबल के लिए ये दो हैं और इम्यूटेबल के लिए ये दो हैं। सो वी आर डिस्कसिंग टपल and this tuple is immutable structure and the collection is कुछ भी हो सकता है इनमें से। जैसा कि अभी यूवर दीप्ति ना। Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पर जो इम्यूटेबल है उसके अंदर जो कलेक्शन है वो वही कलेक्शन है जो लिस्ट के अंदर हो सकता है, बट ये इम्यूटेबल होगा, जो चेंजेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग इज अगेन इम्यूटेबल, यानी चेंज नहीं हो सकता। और इसके अंदर कलेक्शन क्या क्या हो सकता है? कलेक्शन हर एक तरीके का करेक्टर हो सकता है। जैसे एस्काई है, एस्काई का मतलब है कि जो 256 कैरेक्टर्स हैं, आप जानते होंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जब मतलब प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी एक जनरल पब्लिक के लिए, जब कंप्यूटर आया था, तो सबसे पहला कैरेक्टर सेट जो आया था उसको हम एस्काई बोलते थे। एंड दिस वाज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। So this is your American Standard Code for Information Interchange. So this is the full form of ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ASCII। ठीक है, तो ये करेक्टर्स हैं और ये स्ट्रिंग के लिए आते हैं। यानी जैसे आपका नाम है से दीप्ति, तो दीप्ति के अंदर डी है, फिर डबल ई है, पी है, टी आई है, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एस्काई में आते हैं। और हम यहाँ पर क्योंकि ए फॉर अमेरिका लिखा हुआ है, लेकिन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये है इस टाइम पर ए एस सी आई की जगह पर हो जाता है ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडिया में इसको ये हो चुका है बिकॉज इंडियन लैंग्वेज में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि अमेरिका से डिफरेंट होते हैं, इसलिए यहाँ के सेट को एस्काई बोला जाता है। क्योंकि एस्काई के अंदर आपके यूटीएफ 8 एंड यूटीएफ 16 दोनों ही आ जाते हैं। यूटीएफ का मतलब है यूनिकोड ट्रू फॉन्ट 8, यूनिकोड ट्रू फॉन्ट 16, ये भी आते हैं। ये केवल जो एस्काई है इसके अंदर केवल और केवल 256 कैरेक्टर्स होते हैं।